सीजेपी प्रोटेस्ट ने कई आवाजों को बुलंदी दी है, कई आवाजों को पहचान दिलाई है। उसी प्रोटेस्ट की एक गूंजती हुई आवाज, गानों की सूरत में, नारों की सूरत में हमारे साथ काशिफ मौजूद हैं। उन्हीं की इस वक्त हम उन्हीं की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, इस लाइब्रेरी को वही चला रहे हैं। तो काशिफ, हम आपसे अब तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, तो आपसे यही पूछेंगे कि प्रोटेस्ट के पहले की जिंदगी क्या थी और प्रोटेस्ट के बाद की जिंदगी क्या है। प्रोटेस्ट से पहले की ज़िंदगी तो यही थी कि सुबह उठना है, अपने काम पे ध्यान देना है, और साथ साथ ही एक छोटी सी चैरिटेबल लाइब्रेरी हमने शुरू की हुई है। इसमें बहुत कम फीस है, 100 रुपये महीना पे, 200 रुपये महीना पे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। तो बाकी इधर उधर से अपना अरेंजमेंट करके हम ये लाइब्रेरी चला रहे थे, क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में करना ही था कुछ ना कुछ। तो बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे, धीरे धीरे कर भी रहे थे। दो दो लाइब्रेरियाँ शुरू की हम लोगों ने यहाँ पे, हमारी टीम ने। लेकिन वो जो होता है ना कि नहीं, कुछ वो सेटिस्फेक्शन नहीं था अंदर से कि कुछ और भी करना है। अब इस बीच में जो है ये पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हुआ, तो अपने कोई 17 स्टूडेंट गए थे यहाँ से नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। रीनीट में संख्या थोड़ी सी कम हुई उनमें जाने वालों में, लेकिन बहुत अच्छी खुशखबरी जब मैं प्रोटेस्ट में था तो हम तक ये पहुंची कि हमारी लाइब्रेरी से 2 स्टूडेंट का एमबीबीएस में हो गया, और एक का बीडीएस में, और मतलब कुल मिला के 3-4 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो अच्छा लगता है जब मतलब ऐसे इस तरह से रिजल्ट आता है, आप लोगों तक रिजल्ट पहुंचता है वापस, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बुरा भी लगता है जब पेपर लीक जैसी चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि मुझे मैंने, मेरी पुरानी एक वीडियो है, उसमें मैंने कहा था जब तक रिजल्ट आया नहीं था ये नीट का, उसमें मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे अपने यहाँ से 7 स्टूडेंट से बहुत उम्मीद है, कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो 7 लोग क्लियर कर लेंगे एग्जाम। लेकिन वो 4 रह गए। तो मुझे 3 से अभी भी उम्मीद है कि वो नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन उनका इसी साल होना था। लेकिन वो जो मेंटली वो डिप्रेस हुए, और वो जो फेज उनको देखना पड़ा, उसकी वजह से एक भारी नुकसान 3 स्टूडेंट्स का तो हमें हुआ। तो इस तरह के स्टूडेंट के लिए दुख तो होता है, और इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए, अपने हमारे 3 स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि जितने भी हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका हो सकता था। लेकिन वो होता है ना कि कुछ लोगों का ना बहुत लाइन पे सिलेक्शन होता है कि ठीक है बस, दरवाजा बंद हो रहा था तब अपन घुसे, लेकिन लाइन के उस पार गए मतलब सक्सेस। ठीक। तो वो जो लाइन के उस पार जाने वाले लोग होते हैं वो इधर रह जाते हैं। तो असल लड़ाई तो हमारी उन लोगों के लिए थी कि जो होते बहुत होते रह गए। होते होते रह गए, उनके लिए असल लड़ाई थी। क्योंकि जो जीनियस है वो जीनियस है, उन्होंने पिछली बार भी निकालना था, उन्होंने इस बार भी निकाल दिया। ठीक। आप 20 सीट भी दोगे, वो 20 सीट में से अपना एक नाम ले आएंगे। लेकिन हर कोई जीनियस थोड़ी है, और हालांकि नीट का एग्जाम दे के लाइन क्रॉस करने वाला स्टूडेंट जीनियस ही है। ठीक है। वो बहुत ऊपर आने वाला भी, बहुत नीचे आने वाला भी, जो एमबीबीएस में चला गया काम हो गया उसका। तो जो लाइन पे रहने वाले स्टूडेंट जो पीछे रह गए, उनके लिए बहुत दुख है, जो उस साइड हो सकते थे, या जिन्होंने नीट का एग्जाम देने के बाद ये कॉन्फिडेंस था कि अपना हो जाएगा, और फिर नहीं हुआ। तो उन अच्छा। लोगों की लड़ाई असल थी। अच्छा, जैसे आप हैं, आपकी जिंदगी है, विचारधारा आपकी पहले से ही होगी, आइडियोलॉजी है आपकी, एक सोच आप रखते हैं अलग, लेकिन उस सोच को कहीं ना कहीं आप तक महदूद थी। आप चार लोगों में बैठ गए, आपने अपनी बात रख ली, कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई, लेकिन सीजेपी प्रोटेस्ट में आपको लोगों ने देखा, सुना, पसंद करा, और अब आपको लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो उस मतलब वो जो है, देख, रातों रात आपके कितने फॉलोवर बढ़े हैं। मुझे याद है जब मैं आपका इंटरव्यू करा था, उस टाइम तक आपका आई थिंक प्राइवेट अकाउंट था। उसके बाद बस जैसे ही आपने पब्लिक कराए, रातों रात आपके 50 के, 100 के, ऐसे करके आपके फॉलोवर बढ़े हैं। तो उस पे आप क्या, मतलब क्या फीलिंग है। एक चीज ये है, आपने जो कहा रातों रात, तो 5 साल की कड़ी मेहनत है उसके पीछे। इसी लाइब्रेरी में बैठ करके जो हुई है, लिखने की जो कला है, लिखने की जो पैरामीटर्स हैं, उनको यहीं बैठ करके मैंने 5 साल तक पढ़ा। मतलब लाइब्रेरी में बैठ के आदमी क्या ही करेगा, पढ़ता है। तो 5 साल तक पहले पढ़ा, फिर 1 साल पहले से लिखना शुरू किया। तो रातों रात लोगों तक पहुंचा है। वो बना बहुत टाइम में था, वो एक लंबे टाइम में उतना सीख पाया मैं कि कितनी जल्दी लिख सकता हूँ। तो 5-5 मिनट में भी सॉन्ग वहाँ पे तैयार करें। अभी स्टेफन कॉलेज में जो है छोटे कपड़ों पे बैन कर दिया है, तो मुझे कोई न्यूज़ पढ़ के सुना रहा था, वो इधर न्यूज़ पढ़ के सुना रहा है, मैंने इधर गाना तैयार कर दिया। वो न्यूज़ सुना रहा है, इधर गाना तैयार हो गया, क्योंकि दिमाग में मेरे गाना पहले से ही चल रहा था। तो उसको अपन ने सेट कर दिया, वो आज अच्छा। शाम में अपन रिकॉर्ड करेंगे।
सीजेपी प्रोटेस्ट को अच्छा आप मतलब अपना गोल्डन पीरियड मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जरूर था, हालांकि वहां पे स्टेज यूज करने नहीं गया था मैं। हाँ हाँ। आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो, मैं पूरे 36 दिनों में सिर्फ एक बार स्टेज पे चढ़ा, वो भी सीजेपी की तरफ से ही बुलाया गया था कि भाई एक बार स्टेज पे भी बनता है। अपना ग्राउंड पे रहने का ही काम है, ग्राउंड पे काम करने का काम है, तो ग्राउंड पे ही रहते हैं और ग्राउंड पे ही काम करते हैं। ये आप मेरे पूरे सोशल मीडिया पे पहले भी ये सब जो मैं कर रहा हूँ, लाइब्रेरी का या स्टूडेंट्स का या फिर सोशल वर्क जो भी कर रहा हूँ, कभी एक सिंगल पोस्ट नहीं डाला है मैंने, कभी एक सिंगल स्टेटस नहीं डाला है। काम करना है, काम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गुमनामी की मौत मर गए और अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और कंट्रोवर्सी में वो आदमी फंस जाता है जब इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे डालता है, तो कि भाई 70 सवाल होते हैं, 70 जवाब, और अपन को जवाब देना पसंद बहुत ज्यादा है नहीं। कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं 10 काम अगर मैं कर रहा हूँ उसमें जाहिर है 3 मुझसे गलत होंगे, ठीक। लेकिन जो मैं 7 सही कर रहा हूँ या 10 काम जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं उसमें मेरा अपना पर्सनल बेनिफिट लेकर के चल रहा हूँ? नहीं। मैं अपने यहाँ पे हफ्ते में 1 दफ़ा आ जाता हूँ, 2 दफ़ा आ जाता हूँ, बहुत सी दफ़ा 5 दफ़ा आ जाता हूँ। बहुत सी दफ़ा इन 6 सालों में ऐसा हुआ कि भाई 5-6 सालों में ऐसा हुआ कि पूरे पूरा महीना मुझे यहाँ देना पड़ा, अपना काम छोड़ के, सब फैमिली छोड़ के यहाँ पे देने पड़े, पूरा पूरा महीना भी देना पड़ा। लेकिन अच्छा लगता है जब इस तरह के स्टूडेंट्स निकल करके जाते हैं तो। मतलब आप कर रहे थे निस्वार्थ भाव से, आप करते हैं सोशल वर्क, दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो काम हम करते हैं अगर वो लोगों को पसंद आ रहा है तो लोग अपना प्यार दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिखाया है जो आप बिल्कुल। आपके लिए। मैं लिखता बहुत पहले से हूँ, यूट्यूबर्स के लिए स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखता हूँ, लेकिन यह है कि उन तक स्क्रिप्ट पहुंची, उन्होंने अपना काम किया, मुझे पे किया, दैट्स इट, ठीक। लेकिन एक बड़े नंबर में जब लोग आपको उसके बदले पैसा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बदले जो प्यार मिलता है ना, वो जो आप काम कर रहे हैं उसके बदले जो प्यार मिलता है, वो पैसे से कभी कंपेयर हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे ये लगा लीजिए कि अगर मुझे 10 लाख रुपए भी मिले होते इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के और वो उस सब के, तो इस प्रोटेस्ट में जाने के बाद मुझे जो वो एक प्यारा सा डीएम आया ना कि बेटा मेरा बेटा भी जो है ना बड़ा इनकलाबी है और मुझे डर लगता है कि मतलब कुछ हो ना जाए, लेकिन जब तुमको भी देखती हूँ ना तो सोचती हूँ कि मेरा बेटा अकेला नहीं है लड़ने वाला, तो बहुत सारे बेटे हैं, तो सबके लिए डर लगता है और सबके लिए बहुत अच्छा लगता है, मैं सबके लिए। तो ठीक है, अच्छा। आप नहीं कंपेयर कर सकते उसको पैसे। अच्छा, प्यार के साथ साथ दुश्मन भी आते हैं, जैसे आपके फॉलोवर बने हैं, दुश्मन भी बने होंगे। किस तरह के डीएम्स, कोई थ्रेड थ्रेड कॉल्स? अच्छे के साथ बुरा हमेशा आया है, हमेशा आया है, हमेशा रहेगा, ठीक है। तो थ्रेड्स भी बहुत सारे आए कि भाई बल्कि वहाँ प्रोटेस्ट में भी लोगों ने वीडियो बना करके डाली, मतलब वीडियो वहाँ ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे हमारे साथ हैं, प्रोटेस्टर हैं, दोस्त हैं, ठीक। लेकिन जब घर गए हैं तो उसमें जो हम कह रहे हैं वो नहीं डाला है, वॉइस ओवर अपना है कि भाई बेटा तू तो बाहर निकल, तेरे को बताते हैं और ये वो, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस हैं मेरे पास, अभी भी इस तरह के कमेंट्स हैं, अभी भी आप मेरा वीडियोस का कमेंट सेक्शन, जो लास्ट वीडियो मैंने डाली है मतलब कोलेब्रेशन में पड़ी हुई है, उसमें 3 जने हमें, उसका जा करके देखोगे ना, मतलब किसी को फिर भी दिन में 5 किलो गाली खानी पड़ती है, अपन 50 किलो खा रहे हैं एक वीडियो पे, तो वो वाली चीजें हो गई हैं। और और ये पुलिस की तरफ से कोई आपको, क्योंकि पुलिस जो भी सीजेपी प्रोटेस्ट का ऐसा था जिनके फॉलोवर्स ज्यादा हैं या फिर जिन फॉलोवर बने हैं, जिन्होंने वीडियोस डाली हैं, किसी भी तरह की वीडियो डाली है, दिल्ली पुलिस उनके अकाउंट्स को मतलब देख रही है, रिव्यू कर रही है, उनको परेशान भी कर रही है घर जा जाकर। दिल्ली पुलिस का एक ये थोड़ा सा रहा कि मतलब प्रोटेस्टर्स के घर पे जाना, जुनैद भाई को सभी हाँ लोग हाँ। जानते हैं, ठीक है, उनका तो। लेकिन जुनैद भाई सिर्फ एक नाम है, ठीक है, जिनका सामने आया कि भाई हाँ परेशान कर रही, लेकिन आप जब देखोगे ना, क्योंकि मुझे डीएम आते रहते हैं कि भाई पुलिस आई थी, ऐसे ऐसे परेशान कर रही है, इवन मुझे पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, आई डोंट नो व्हाई, फोटो दिखा करके यहाँ लाइब्रेरी के आसपास भी, घर के आसपास भी। तो ठीक है, वो मेंटली थोड़ा सा हरेस करने की कोशिश तो हुई है कि इस बार आ गए हो, लेकिन आगे, क्योंकि आदमी एक बार लड़ लेना और लड़के जीत जाए फिर वो लड़ना सीख जाता है। तो ये तो नहीं, मुझे इतनी तो उम्मीद है कि भाई ऐसा तो हमने कुछ गलत नहीं किया कि उसकी सजा मिले, लेकिन आगे ना लड़ पाए उसके लिए परेशान करना, उसके लिए डराना धमकाना, वो थोड़ा सा चला है दिल्ली पुलिस की तरफ से भी। और बाहर भी कार्यकर्ता वाला, वो जब से बयान आया था तब से तो कार्यकर्ता बहुत गालियां देने लगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटेस्ट में गालियां दी गई हैं, जो प्रोटेस्ट में गालियां दी गई समर्थन उनका भी नहीं है, ठीक है।
क्योंकि गाली चाहे इंडिया से पड़े चाहे किसी और कंट्री से, जब प्रधानमंत्री की गरिमा पे चोट पड़ती है तो बुरा तो लगता है। ठीक, क्योंकि अब ठीक है भाई, आप भी तो फेल हुए ना उस कुर्सी की उस कुर्सी का मान रखने में। तो वो पर्सन को गाली देते हैं, लेकिन अपन को हमको ऐसा महसूस होता है कि वो कुर्सी को गालियां दी जा रही है, तो बहुत गलत है। वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप भी कुर्सी पे बैठ के क्या क्या कह देते हैं। ठीक है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। हाँ? और हमको तो आदत हो गई है भैया, आप सड़क पे गाली नहीं सुन पा रहे हैं, हम पार्लियामेंट में कटवा मुल्ला सुन के निकल जाते हैं। ठीक है, कौन नहीं जानता है थोड़ी वाला चीजों को। तो ठीक है, चल रही हैं चीजें। जुनैद भाई को जिस तरह से पुलिस ने परेशान करा उनके घर वालों को, और ये भी बहुत सारे रूमर्स सोशल मीडिया पे आपने भी देखे होंगे, हम श्योर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, उसमें एक तो ये था कि भाई कि सीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया हाँ। है। ठीक है, ये सबसे बड़ा था कि सीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया है। मुझे नहीं लगता, मुझे हालांकि जुनैद भाई से बात हुई नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि सीजेपी का मैनेजमेंट ऐसा था कि वो कांटेक्ट ना करें, वो सामने से कांटेक्ट ना करें। लेकिन अगर सामने से कांटेक्ट नहीं भी किया तो किया, जैसे मेरे साथ जब ये हुआ तो मैंने सबसे पहले अभिजीत को ही मैसेज किया। अभिजीत भाई को जब मैंने मैसेज किया तो उनका विदिन 1 घंटे में कोई रिप्लाई आ गया था। और उनका सबसे पहले रिप्लाई ये था कि भाई तो आप अपना नंबर भेजो, बात करनी है। ठीक, तो हमने नंबर भेजा, उन्होंने उसके लिए फिर ट्वीट भी किया और वीडियोस में भी मेंशन किया और पर्सनली बात भी हमारी हुई। तो इतना ही होता है ना अभी, और क्या मतलब, आदमी फ्लाइट पकड़ के तो एकदम थोड़ी आ जाएगा भाई क्या हुआ है, एकदम लीगल हेल्प की जा सकती है, सारी चीजें हैं। और मुझे तो अल्लाह के शुक्र से बहुत प्यार मिला। तो मतलब क्या तो अलग अलग छात्र संगठन हो, क्या क्या तो वहाँ के नॉर्मल प्रोटेस्ट करने वाले हों, या फिर सीजेपी का मैनेजमेंट हो, सबकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला। बाकी अभी तक तो सपोर्ट और प्यार है, आगे देखते हैं जैसे जैसे अपने तो वैचारिक मतभेद ही है ना, इसीलिए सत्ता के खिलाफ हैं, वैचारिक मतभेद है। कल को वैचारिक मतभेद इनसे भी होंगे तो रास्ते कटेंगे, वही चीज होती है। और यही लोकतंत्र भी है कि वैचारिक मतभेद आ रहे हैं, आप अपना रास्ता पलटें और उनके खिलाफ खड़े हो। तो ये चीजें यहाँ चल रही हैं अभी। अच्छा, ये जो आपका मतलब इस तरह से आपको इतना प्यार भी मिल रहा है, सोशल मीडिया पे फॉलोवर भी बढ़े, कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी फेस, घर वालों का क्या रिएक्शन? हाँ, घर वालों का रिएक्शन बहुत अच्छा है, अगर मैं बच जाऊं तो उनका ये है कि बेटा बहुत ऊपर जाना है तुमको, बहुत ऊपर जाना है, लेकिन सीधा ऊपर नहीं जाना है, तो बचे रहना है। तो बचे रहना है, अगर बचे रहे तो धीरे 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 बढ़ जाएंगे, कर लेंगे। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम लोगों को टैग दे करके बोल देते ना कि प्रोटेस्टर नहीं है, कंटेंट क्रिएटर है। तो आपको भी तो रील ही बनानी पड़ी ना आखिर में। ठीक है, तो हमको फ्रेंड्स बोलना पड़ा। ठीक, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, हालांकि हमने अभी तक हैंडशेक नहीं किया है, तो लेकिन हाथ आगे बढ़ाया आपने। तो भाई अगर आपको हमारी बात मानने के लिए हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, हमारे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, तो अपन हमको कंटेंट क्रिएटर बोल करके साइड लाइन करने की कोशिश, गटर छाप। गटर छाप, तो आपको उसी गटर में आकर के बोलना पड़ा कि भाई के सॉरी, हमने आपको माफ किया। पहली बात तो सर, हमने माफी मांगी कब? ठीक है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, गालियां वाला जो है वो लेकिन गालियां तो आपने भी दी ना, तो क्या आपने एक दफा माफी मांगी? मतलब मांग भी लेते ना वो जिस वो तरह से बच्चों को समझा रहे नो, थे, अपने सांसदों को भी समझा सकते हाँ, थे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करो, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्टर्स ही उनको संस्कारी क्यों चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए हाँ। नहीं है ये बात, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रोटेस्टर्स को गालियां दे रहे हैं। ठीक है, हाँ। गंदी नाली का कीड़ा बोल रहे हैं अभी भी। वो शक्तिमान, क्या उनका मैं नाम भूल जाता हूँ। कौन शक्तिमान? वो शक्तिमान नहीं, वो शक्तिमान वाले एक्टर है ना अपने, गंगाधर और शक्तिमान जो अच्छा दोनों अच्छा, एक ही वो थे, गंगाधर, मुकेश हाँ खन्ना। हाँ 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 हाँ, हाँ, वो गंगाधर। गंगाधर और शक्तिमान के नाम से ही मैं गंगाधर। जानता हूँ। छोटा सा था तब देखा हाँ था, हाँ उसके बाद उनके कोई काम इतने बड़े थे नहीं कि उनको याद रखा जाए। शक्तिमान के तौर पे ही मैं उन्हें बचपन से याद रख पाया। तो उनका था कि भाई ये गंदी नाली कीड़े हैं, इनको निकाल फेंकना चाहिए, समथिंग समथिंग कुछ। मतलब क्या है कि 25 साल बाद देश कहाँ होगा? 25 साल बाद सर आपको ये सोचना चाहिए कि हम 25 साल बाद देश को एक बेहतर जगह पे लेकर लेकर के जाएंगे। और ये तो हमारा वादा है कि देश 25 साल बाद एक बेहतर जगह पे होगा, अगर इस यूथ को इसके हिसाब से काम करने दिया गया तो। एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में यूथ टूट के पड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि वो जान रहा है, वो कमियां देख रहा है सिस्टम को फेल होते हुए उसने देखा है। ये इसकी ये आज के यूथ की कोशिश है, एक नया सिस्टम खड़ा करने की। एक सिस्टम में रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, रिफ्रेश होने की जरूरत है इस सिस्टम को।
जिस तरह से बाहर से सपोर्ट हो सकेगा बाहर से, और सिस्टम का हिस्सा बन करके हो सकेगा सिस्टम का हिस्सा बन के, इस यूथ ने तो कम से कम जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है। कुछ थोड़े से यूथ हैं जिनको शायद ट्वीट करने का और रील बनाने का और कमेंट करने का शायद तो पैसा मिलता हो, तो वो हैं, बाकी उनका भी रोजगार है, अपना गाली बक करके पैसा चाहिए उनको, तो वो लगे हुए हैं अपने काम पे, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमको मालूम है कि हम सही काम कर रहे हैं। और जिसको मालूम हो कि वो सही काम कर रहा है, आप कैसे गलत साबित करेंगे, क्योंकि हम थियोरेटिकली सही हैं, हम प्रैक्टिकली सही हैं, सोच समझ के कर रहे हैं जो सोच भी कर समझ रहे के हैं। कर रहे हैं। हमको इसके इसके नुकसान भी पता है कि अगर कल को नुकसान उठाना पड़ा काशिफ होने का, तो क्या नुकसान होगा, हमको मालूम है। कॉन्सिक्वेंसेस पता है। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, जब हम प्रोटेस्ट में गए और हमने वहां पहली रात रुकने का फैसला किया, तो क्या हमने ये फैसला नहीं किया था कि आखिरी रात हमारी कैसी होगी? बिल्कुल किया था। तो हम सोच समझ के वहां गए थे, और सोच समझ के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और सोच समझ के यहाँ से भी आगे कदम बढ़ाएंगे। तो हम सोच समझ के ही करते हैं, जो भी करते हैं वो काम बीजेपी के एमपीज का है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बस बोल बोल देना है। दिया। अपना वो काम नहीं है, बहुत सोच समझ करके लिखते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो अच्छा, कुछ ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया था या कुछ भी इस प्रोटेस्ट के बाद में आपने कुछ अच्छा लिखा है? मैं देखिए, मेरा काम है लिखना, अच्छा या बुरा डिसाइड करना भाई सुनने वाले का कुछ भी काम है। नया लिखा है? हाँ, नया लिखा था वो, एक तो स्टेफन कॉलेज में छोटे कपड़ों पे बैन कर दिया। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, आपको छोटे कपड़ों से मसला है, आपको हिजाब से मसला है, ठीक है, कोई लड़की अगर छोटे पहनना चाह रही है उससे मसला है, कोई लड़की अगर कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाह रही है उससे मसला है, कोई लड़की बुर्का पहनना चाह रही है उससे मसला है। भाई चाहते क्या हो, आप ड्रेस कोड डिसाइड कर दें कि भाई ये वाले कपड़े आप पहन सकते हैं, ठीक है, आप फिर उसमें आप अपना अपना ऐड कर दें कि भाई आप ये ही कपड़े पहनेंगे, हाँ। इसके अलावा आप कोई कपड़े नहीं पहन सकते हैं। उसके बाद फिर आपके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। प्रोटेस्ट तो नहीं होगा खैर, इस बात पे तो फिर क्रांति होगी। प्रोटेस्ट तो नहीं, ये छोटी बात नहीं है कि आप धीरे धीरे टारगेट कीजिए ना सर, मतलब कि अभी आप हिजाब वाले मसले से पूरी तरह से निकले भी नहीं, आपने छोटे कपड़ों का भी, तो आप फिर एक वक्त आएगा कि आप हिजाब और छोटे कपड़े पहनी हुई दो लड़कियों को एक साथ खड़े होकर के लड़ते देखेंगे, जो आपस में नहीं लड़ रहे होंगे, जो आपके खिलाफ लड़ रहे होंगे। हाँ, तो एक वो था ना, क्या आएगा इनकलाब पहन के चोड़ी बिंदिया और नकाब, तो वो कुछ भी पहन के आएगा और इनकलाब फिर एक बार आ जाएगा। तो इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए, इस तरह की चीजों से, इस तरह के डिसीजन से बचना चाहिए, क्योंकि आप ये ऐड नहीं कर सकते कि छोटे कपड़े पहन के, मतलब आप अलग भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात को कहने का एक तरीका होता है। तो कुछ मैं बोल रही थी, कुछ लिखा है, सुनाना चाहोगे? हाँ, इस पे लिखा था, लेकिन अभी इसकी एडिटिंग मतलब इसको एडिट करना बाकी है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिस पे अभी बात चल रही है। मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख देता हूँ, उस पे पहले बातचीत होती है बैठ के कि भाई ये जाना चाहिए मार्केट, मतलब ये पब्लिकली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सॉरी फॉर द मार्केट, नहीं बेचना अपना काम नहीं है, लेकिन बचे रहना अपना जरूरी है। तो उस पे लिखा है कुछ, मैं आप लोगों को सुना दूंगा, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि, हाँ आपसे ये रिक्वेस्ट है, कि बाद में अपलोड करना, हाँ जब थोड़ा सा, अप्रूव हो जाए। जब मैं इसको पहले अप्रूव करा लूँ, हाँ। ठीक है, एक आधा वर्ड होगा कोई अगर कंट्रोवर्शियल होगा, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, कैरेक्टर ढीला है, ठीक है।